अगर आपने नोटिस किया हो तो दो रोड के बीच में आपने पेड़ लगे हुए देखे होंगे और ये देखकर आप सोचते होंगे ये रोड की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे रोड और ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनको लगाने के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। अगर यह पेड़ बीच में ना लगाए जाए तो डेली बहुत एक्सीडेंट हो जाएं। लेकिन वह कैसे, आइए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न। देखिए, यह पेड़ रात के टाइम एक तरफ से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट दूसरे तरफ से आने वाले ड्राइवर की आंखों में पड़ने से रोकते हैं। अगर यह पेड़ ना होंगे तो डायरेक्ट गाड़ी की रोशनी दूसरे ड्राइवर की आंखों में पड़ेगी, जिससे कि एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। कुछ नया जाए ना हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, दुबई में महंगी से महंगी सुपर कार कबाड़ खाने में पड़ी रहती है। दुबई में 80% से ज़्यादा लोग फॉरेनर हैं। अगर दुबई में रहना है तो वहाँ के लॉ भी मानने होंगे। दुबई में कोई भी बकाया और लोन ना चुकाने में जेल हो जाती है और बेल भी नहीं मिलती। दुबई में आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन टर्नओवर रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ के लोग लोन चुका नहीं पाते। इसलिए वो अपनी कार को छोड़कर अपने देश भाग जाते हैं। इन कार को कोई खरीद भी नहीं सकता, ये बैंक के नाम होती है। फिर लास्ट में यह कार दुबई पुलिस को दे दी जाती है, जिससे वो पेट्रोलिंग करते हैं। कभी कभी यह कार की बोली भी लगती है, फिर सस्ते में बेच दी जाती है। कुछ नया जानना हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, चाइना में एक सिंगल व्यक्ति इतना परेशान हो गया कि उसने वैलेंटाइन डे वाले दिन शंघाई सिनेमा की हर एक दूसरी सीट को बुक कर लिया, क्योंकि कपल्स एक साथ बैठकर मूवी ना देख पाए। तभी टिकट्स अपने नाम करने की लिमिट ख़त्म हो गई। फिर उसने अपने दोस्तों के नाम से टिकट बुक करवाई। यह न्यूज़ 15 फरवरी 2014 को वायरल हुई। तब उस आदमी से पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? तब उस आदमी ने बताया कि कपल्स को भी यह फील हो कि सिंगल होकर कैसे लगता है। कुछ नया जानो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बंदा पैसों से बहुत गरीब होता है। वो सोचता है कि काश कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। वो बंदा अपने किसी दोस्त से मिलता है और उससे कोई शॉर्टकट मांगता है। उसका दोस्त एक बाबा का नाम लेते हुए बोलता है, मैंने अपना बिजनेस छोड़कर इस बाबा की दिन रात पूजा की, उसके बाद 1 महीने बाद मैं लखपति बन गया। वह बंदा ये बात सुनते ही घर जाके उस बाबा की पूजा करना शुरू कर देता है, जिस कारण उसे अपनी मैकेनिक की जॉब भी छोड़नी पड़ी। लेकिन 1 महीने तक उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। गुस्से में आकर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बोलता है, तुमने तो कहा था 1 महीने में लखपति बन गया था, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? दोस्त बोलता है, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। उस बाबा की पूजा करने के बाद लखपति बन गया था, पर उससे पहले मैं करोड़पति था। दोस्तों, कहानी का मोरल यह है कि हमें पहले किसी की बात अच्छे से सुननी चाहिए, तभी उसके आधार पर सही निर्णय लेना चाहिए। यह लेडी मार्केट से अपने घर की तरफ जा रही थी। इन्होंने रास्ते में यह देखा कि कूड़ेदान के पीछे एक डॉगी जंजीर से बना हुआ है, और बाद में यह बात पता चली कि 5 दिन से उसका मालिक ही उसे जंजीर से बांधकर चला गया था, जिस वजह से उस बेचारे डॉगी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था और उसमें थोड़े कीड़े भी लग गए थे। यह सब देखने के बाद वो लेडी उस डॉगी को उठाकर अपने घर ले गई और कुछ महीने तक उसकी ऐसी देखभाल की कि वो डॉगी फिर से गोलू मोलू सा डॉगी बन गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। क्या आपको पता है इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जिनकी खुद की एक बहुत बड़ी रिलायंस कंपनी है, वो किस कंपनी का सिम अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं? चलिए जानते हैं। एक बार मुकेश अंबानी ने अपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि वो 2 फ़ोन का यूज़ करते हैं, एक है ब्लैकबेरी और दूसरा है HTC, जो कि एप्पल, ओप्पो या सैमसंग जैसी कंपनियों से बहुत ही छोटे हैं। रही बात सिम की, तो जियो की ही सिम यूज़ करते हैं, पर जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था वह वोडाफोन की सिम यूज़ करते थे। दोस्तों, क्या हो आपके घर या दुकान में चोर चाकू लेकर आ जाए तो उस समय आप चाकू के हमले से कैसे बचेंगे? एक सर्वे के अकॉर्डिंग चोर हमेशा सीधे हाथ से चाकू मारते हैं, इसलिए आपको हमेशा उनके सीधे हाथ में ध्यान देना है और उससे रोकते हुए चोर को ज़मीन पर गिरा देना है। इसके बाद भी अगर आपको गलती से चाकू लग भी जाता है तो उस चाकू को निकालने की कोशिश ना करना जब तक मेडिकल ना मिले, क्योंकि अगर कट ज़्यादा बड़ा लगा होगा तो वहाँ छेद भी बड़ा होगा। तो अगर आप चाकू निकालोगे तो बॉडी से खून बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा। दोस्तों, आपकी वजह से किसी की जान बच सकती है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना।
काफ़ी टाइम पहले फैक्ट्री बनाने के लिए एक बड़ा गड्ढा खोदा गया क्योंकि उसमें एक बड़ी मशीन को लगाना था। अब प्रॉब्लम यह थी कि इतनी बड़ी मशीन को नीचे गड्ढे में कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी क्रेन नहीं थी जो मशीन को गहरे गड्ढे में पहुंचा सके। सबने बहुत सोच लिया पर किसी के दिमाग में नहीं आया आखिरकार इस मशीन को गड्ढे में कैसे पहुंचाया जाए। फिर एक इंसान के दिमाग में एक विचार आता है जिससे वो मशीन को गड्ढे में पहुंचाया जा सकता है। वो इंसान गड्ढे में बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े रख देता है और उसके ऊपर मशीन को जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है मशीन नीचे चली जाती है और दूसरी ओर से मशीन से उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। सिटी कंफर्म नहीं है पर यह माना जाता है कि यह पुणे शहर की घटना है। 2021 में तेज़ तूफान के कारण बहुत बड़ा जहाज़ नहर में फंस जाता है। फिर उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से मिट्टी निकाली जा रही थी, फिर भी वह शिप नहीं निकल रहा था। आपको बता दें एवर गिवर नाम का यह जहाज़ टाइटैनिक से 2 गुना बड़ा है और जल्दी से बाहर निकालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें बहुत व्यापारियों का माल था जो टाइम पर दूसरे देशों में पहुंचाना था। फिर कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद कुछ बोट्स मंगवाई जाती है जो उस शिप को दोनों तरफ से खींचती हैं और वो शिप सीधी होकर लगभग 1 हफ्ते की मेहनत के बाद बाहर निकल जाती है। कुछ नया जानना हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक लड़का अपने घर लौट रहा होता है जबकि सामने से आते एक ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल सेफ होता है और वह ट्रक ब्रिज के नीचे बुरी तरह से फंस जाता है। थोड़ी देर में वहां पब्लिक इकट्ठी हो जाती है और उस फंसे ट्रक को निकालने के लिए क्रेन मंगवाई जाती है और बहुत कोशिशों के बाद भी वह ट्रक नहीं निकल रहा था और ज़्यादा जोर इसलिए नहीं लगा रहे थे कि ऊपर वाला ब्रिज ना टूट जाए। वहां खड़ा लड़का सब देख रहा था। जब सबने हार मान ली तो उस लड़के ने एक इंसान के कान में जाके बोला कि ट्रक के टायर की हवा निकाल दो जिससे ट्रक ब्रिज से नीचे हो जाएगा और आराम से निकल जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ट्रेन के गेट के पास वाली विंडो होती है उसमें सबसे ज़्यादा रोड लगी होती है, लेकिन ऐसा क्यों? बाकी विंडो में इतनी ज़्यादा रोड क्यों नहीं होती? सिर्फ उसी विंडो में इतनी ज़्यादा रोड क्यों लगाई जाती है? आइए जानते हैं। देखिए, जब ट्रेन आउटर में खड़ी होती है सभी विंडो की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ही वहाँ से कोई भी बंदा खिड़की के अंदर हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन गेट पर जो सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर चढ़कर कोई भी इंसान खिड़की तक पहुंच जाएगा और हाथ डालकर आपका सामान चोरी कर लेगा और आप सोते ही रह जाओगे। इसी चोरी से बचने के लिए गेट वाली विंडो पे सबसे ज़्यादा रॉड लगाई जाती है। कुछ नया जानना हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यह है दुनिया की सबसे बड़ी अभिनेत्री जिनका नाम अमेजन इवे है। वहीं इनकी हाइट 6.8 फीट है जिस वजह से इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट मॉडल का खिताब मिला है और इन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल में और मूवी में भी काम किया है जिसमें इनको ज़्यादातर मॉन्स्टर और एलियन का ही रोल दिया जाता है। वही कुछ आर्टिकल का कहना है कि इस 4 इंच छोटे आदमी से इनका रिलेशनशिप भी है। इनका कहना है कि इनके परिवार में सबकी हाइट इतनी ही ज़्यादा है जो एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। कुछ नया जानना हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सोचा है रतन टाटा की कंपनी स्कूटर और बाइक क्यों नहीं बनाती जबकि टाटा कंपनी इतनी बड़ी है। BMW जैसी कंपनी भी बाइक बनाती है। तो रतन टाटा ने एक दिन यह बोला था कि रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं स्कूटर और बाइक के ज़्यादा होते हैं। एक बार जब वो अपनी कार से जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक बाइक से 4 लोग जा रहे थे। आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया। रतन टाटा पैसे कमाने से ज़्यादा लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, इसलिए उन्होंने आज तक एक भी स्कूटर और बाइक मार्केट में लॉन्च नहीं किया।